शांत हो साधु का, शांत हो साधु का तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते हैं चले जाते हैं। जिस नगर में हो साधु हर रोज त्योहार दिखाई देता है, हर रोज त्योहार दिखाई देता है। ये कुर्डुवाड़ी महाराष्ट्र का ऐसा नगर, जैसे एमपी में एक नगर है उसका नाम है बीना। वो छोटा ही सा गांव था पहले, इतनी समृद्धि नहीं थी, किंतु जंक्शन होने से आज वह भी बहुत बड़ा नगर बन गया है। ऐसे मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र का एक कुर्डुवाड़ी भी जंक्शन है। भली तालुका नहीं है किंतु तालुका से कम भी नहीं है, और बहुत अच्छा नगर है। हम लोग जब सांगली से बिहार करके आ रहे थे, कुर्डुवाड़ी कुर्डुवाड़ी लिखा रहता था, किंतु आज इस कुर्डुवाड़ी में कल मंगल आगमन यहाँ पर हुआ, और जैसे ही यहाँ के जिनालय के दर्शन किए मन गदगद हो गया। अनंतनाथ भगवान बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं, और जिनालय में जो भी जिनबिंब विराजमान हैं बहुत ही आश्चर्यकारी जिनबिंब हैं। अति प्राचीन जिनालय है। बताया जैसे आप लोगों ने लगभग 100 साल प्राचीन जिनालय है, और आपका एक कुर्डुवाड़ी नगर ऐसा महान पवित्र नगर है जिस धरती पर इस युग के महान उपसर्ग विजेता, महान चतुर्थकालीन साधना को करने वाले आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के भी चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं। किंतु कुछ पुण्य कम रहा आप लोगों का, और इस युग के चलते फिरते भगवान तीर्थंकरों के समान विचरण करने वाले महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आगमन इस ओर नहीं हो पाया। किंतु देखो महान पुण्यशाली हैं आप लोग कि उन्हीं के कर कमलों से दीक्षित, उन्हीं के द्वारा ऐसे महान पद पर प्रतिष्ठित जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने अपने विशाल संघ को विधिवत इसका सारा कार्य चले, ऐसे महान 10 निर्यापक श्रमणों को बनाया। तो ऐसे महान 10वें नंबर के निर्यापक श्रमण मुनिषि वीर सागर जी महाराज का आगमन आज कुर्डुवाड़ी में हुआ है। महाराज जी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, महान ऊर्जा से भरे हुए हैं। जब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से धरती पर इतिहास रचा गया, प्रथम बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 25 दीक्षाएं दी। तो उन 25 दीक्षाओं में सर्वप्रथम यदि संस्कार दिए तो वो परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज को दिए। अद्भुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। स्वयं लौकिक शिक्षा में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। बी केमिकल इंजीनियर, MBA, CFA, और जिन्होंने मुंबई जैसे महानगर में अपना व्यापार शुरू किया हो ब्रह्मचारी अवस्था में, और स्वयं कहते ना कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म में सूर होता है ना वही धर्म में सूर हुआ करता है। तो ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया में रह करके अद्भुत 10-11 वर्ष तक जिन्होंने साधना की हो और उनके चरणों की रज को पाया हो, ऐसे महान संत का आगमन इस महाराष्ट्र की धरती पर जब से हुआ है, अद्भुत धर्म की प्रभावना हो रही है।
और आप सभी का पुण्य है। अभी भी कुंथलगिरी से महाराज सिंह जी ने मन बनाया कि पुणे और मुंबई की ओर उनका बिहार चल रहा था, किंतु कहते ना भवी भागन बस जोगे बसाए। आप सभी, चाहे वो कपलापुरी हो, एक कुर्डुवाड़ी हो, महातपुर हो, वारसी हो, कुंथलगिरी के आसपास के जो नगर हैं, ग्राम हैं, उनके पुण्योदय से अचानक महाराज जी का विहार इस ओर हो गया। आप सभी का साथी से पुण्य ए उदय में आया है। और देखो आते ही देखो कितनी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी ऊर्जा से भरे हुए हैं महाराज जी। जैसी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को वाक सिद्धि थी, समझ लेना ऐसे ही हमारे दोनों श्रेष्ठ मुनि महाराज वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, बस जो बोल दे तो वो होकर के रहता है। और कल आपके यहाँ कैसा जादू हुआ, कैसा चमत्कार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ। वर्षों से आपके यहाँ पर संतों का आगमन इसलिए नहीं व्यवस्थित तरीके से हो पाया होगा, आए होंगे तो रुक करके चले गए होंगे और महाराज जी ने प्रेरणा दी, तो यहाँ पर कुछ कमी है ही नहीं। यहाँ के सारे लोगों के प्रति बहुत अद्भुत, गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति है। और आपका तो संत निवास की जगह भी थी, किंतु वो व्यवस्थित ऐसी पड़ी हुई थी। अब वहाँ पर बहुत सुंदर संत निवास कुछ प्रभु के भक्तों के द्वारा, गुरु के भक्तों के द्वारा घोषणाएं हो गई हैं। और ऐसा अतिशय रच गया इस कुर्डुवाड़ी में, जो अभी तक हम लोग 2-3 वर्ष से हैं यहाँ पर, अतिशय कहीं नहीं रचा जैसा कुर्डुवाड़ी में रच गया। एक एक भक्त ने कह दिया एक एक मंजिल हम बनाएंगे। तो देखो ये एक बहुत अच्छा मंगलाचरण हुआ है। और जैसे ही 1000 सी सहस्त्रनाम महामंडल विधान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, उसके लिए प्रातः काल में ध्वजारोहण से मंगलाचरण हुआ। और प्रत्येक कार्य का मंगलाचरण, यह कार्य कैसा होगा, इसका दिशा निर्देश ध्वजा देती है। और प्रतिष्ठाचार्य जी हमारे भैया अविनाश भैया ने, हम सभी लोग तो यहाँ बैठे ही थे, देखा कि सुबह बहुत सुंदर ध्वजारोहण हुआ। ध्वजा पूर्व दिशा की ओर गई, ईशान दिशा की ओर गई। बहुत ही मांगलिक माना जाता है। प्रथम मंगलाचरण ध्वजारोहण यहाँ पर हुआ। और यहाँ से ध्वजारोहण के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, एक ऐसा मांगलिक भरा हुआ कलश लिए हुए महिला सामने सामने चल रही थी। ये दूसरा मंगलाचरण हो गया। मतलब कुर्डुवाड़ी में अब कोई और बड़ा कार्य होने वाला है, इस बात का ही संकेत है। आप सभी को भी अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है और प्रार्थना करना है अक्षयकारी अंतनांत भगवान से कि महाराज जी का समागम आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। क्यों भाई, कुर्डुवाड़ी वाले चाहते हो कि नहीं? अच्छा सही बताना, कल से जैसे ही महाराज जी का आगमन यहाँ पर हुआ है, आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने ऐसा आश्चर्य कहीं नहीं देखा। आज हम जिस चौके में गए, हमारा आहार हुआ, उस चौके में जितने भी पुरुष वर्ग था, महिला वर्ग थी, सभी के सभी हथकरघा के वस्त्रों में। आप बताइए इससे बड़ा गुरु के प्रति समर्पण क्या हो सकता है? जिन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का भाव हो इस हथकरघा के लिए कि इससे जो सामान्य वर्ग है उसको आजीविका मिलती है। ये सक्रिय सम्यक दर्शन है। मात्र धर्म जयकारों तक ना रहे, धर्म सिर्फ शास्त्रों तक ना रहे। धर्म क्या है? वास्तविक धर्म यह है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र सुखी हो। इस भावनाओं को लेकर के आचार्य गुरुवर ने इस हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया। तो
आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन हथकरघा के वस्त्रों को पहन करके ही हम भगवान की पूजन आराधना करें, गुरुओं को आहार दान दें, क्योंकि वह वस्त्र द्रव्य शुद्धि में एक आपके निमित्त है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, इसको आप लोग प्राथमिकता दें, क्योंकि जो बाजार में जितने भी वस्त्र बनते हैं, पावर लूम से जो बनते हैं, उनमें एक केमिकल उसकी धागे की और उम्र बनाने के लिए, एज बढ़ाने के लिए उसकी पॉलिश की जाती है, वो अशुद्ध वस्त्र माने जाते हैं और जो केमिकल रहता है हिंसक रहता है। इसलिए हथकरघा के वस्त्र शुद्ध आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसमें कोई केमिकल की पॉलिश नहीं होती है और हथकरघा से बनते हैं। तो आप लोग आगे भी ध्यान रखेंगे। और यह जो कार्य यहाँ पर आज सभी लोग आप भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने से ही महान शक्ति हमें प्राप्त हुआ करती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये निमित्त बना है आपके लिए, ये मंगलाचरण गुरु के सानिध्य में हो रहा है और यहाँ से आपको अब कुछ शिक्षा लेके जाना है, मात्र यहाँ पर ही भक्ति नहीं करना है। इतना सुंदर जिनालय आपका बना हुआ है और महाराज जी का आशीर्वाद, आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद, पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो जिनालय है बहुत सुंदर बना हुआ है, किंतु कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ दोष भी उस जिनालय में हैं और वो दोष पूर्ण हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे और एक नया रूप जिनालय का, यानी भगवान को वेदिका में जो भगवान हैं, मूलनायक भगवान अभी कमलासन में विराजमान नहीं है और भगवान को उच्चासन मिलना चाहिए जो मूलनायक भगवान होते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, जो साक्षात भगवान होते हैं उन भगवान का समौसण जो होता है वो कुबेर इंद्र बनाता है सौदर्य इंद्र की आज्ञा से, और इतना सुंदर बनाता है, इतना सुंदर बनाता है कुबेर इंद्र। आप समझिए सौदर्य इंद्र का कोषाध्यक्ष होता है, पूरा सौदर्य इंद्र का खजाना उसके हाथ में होता है, तो वो कोई कमी रखेगा क्या? अनेक प्रकार के रत्नों से भगवान की वेदिका बनती है, पूरा समौषण बनता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रचे जाते हैं। क्यों रचे जाते हैं बताइए आप? भगवान तो अपने वीतरागी होते हैं, वो तो इतना सुंदर समौषण पे जो वेदी बनती है उसके ऊपर सिंहासन होता है, कमलासन होता है, उससे भी 4 अंगुल ऊपर ही विराजमान रहते हैं। वो जितना सुंदर भगवान का जिनालय बने, उनकी वेदी बने, तो भगवान उन भक्तों को बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। क्यों राजेश जी कहाँ हैं? सुभाष जी कहाँ हैं? है ना, सुभाष जी इंद्र बन करके, हम तो इंद्र बन के बैठे होंगे, है ना? क्यों विशाल जी बैठे हैं कि नहीं? विशाल जी भी नहीं बैठे। पर देखो आज पूरी की पूरी कुर्डुवाड़ी समाज यहाँ पर एकत्रित है और अभी जो नहीं आए हैं ध्यान रखना, वो पछताएंगे आप लोग। अभी महाराज जी की मंगलवाणी यहाँ पर होगी, आपको ऐसे लगेगा, कल जब महाराज जी अपना वक्तव्य दे रहे थे मुझे तो ऐसे लगता साक्षात महावीर भगवान की वाणी ये खिर रही है। जैसे उस समय आज से 2500 वर्ष पहले उस समय के ही आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने इनको वीर सागर जी नाम दिया है ना। तो साक्षात रूप जैसे जब महाराज ध्यान करते हैं या जहाँ पर बैठ जाते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दूसरा रूप लेकर के साक्षात आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर आ गए हों, क्योंकि महाराज जी की वही चर्या, वही ज्ञान ध्यान की मूर्ति, अद्भुत वाक सिद्धि सब कुछ इनके पास है। ऐसे गुरु का समागम आपको प्राप्त हुआ है।
और जो समौषण भगवान का बनाता है ना कुबेर, ध्यान रखना, भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। चाहे आप समौषण हीरे मोती सोने चांदी का बना दो, कैसे भी बना दो, किंतु इससे किसका कल्याण होता है? हम सब भक्तों का कल्याण होता है। क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तीनों जब लगते हैं ना तो हमें कार्य की सिद्धि होती है। द्रव्य मतलब भगवान की मूर्ति, भगवान का जिनालय, भगवान की वेदी, भगवान का कमलासन कितना सुंदर होगा। कुबेर इतना सुंदर क्यों बनाता है? क्योंकि अपन सब क्या हैं? हम सब लोग कैसे हैं? हमें जितनी अच्छी थाली सामने रहेगी ना तो उतनी अच्छी भूख लगती है, होता है कि नहीं? अगर भूख नहीं भी लगी हो और बढ़िया थाली सजी रखी हुई तो अंदर से भूख खुल जाती कि नहीं? ऐसा ही होता है। जितना भगवान का सुंदर जिनालय होगा, उनकी वेदिका होगी, मूर्ति होगी, और जो द्रव्य सामग्री से हम भगवान की पूजन आराधना करते हैं वो जितनी सुंदर होगी उतना हम भक्तों का मन और विशुद्ध होता है, अच्छा लगता है। हमें जब हमारा मन अच्छा लगेगा तो हमारे परिणाम और विशुद्ध होते हैं। आप बताइए, युग के आदि में जब श्री भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष हो गया तो भरत चक्रवर्ती गणधर परमेष्ठी के पास जाकर के बहुत दुखी होता है, गिड़गाने लगता है, आंसू बहाता है कि हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अभी तक तो हम भगवान की पूजन आराधना किया करते थे, अब भगवान नहीं है तो हम क्या करें भगवान? तो गणधर परमेष्ठी कहते हैं, चक्रवर्ती तू चिंता नहीं कर, अपने जो भगवान हमें मार्ग दे करके गए हैं, उन्होंने एक स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी हम उन्हीं भगवान के आकार प्रकार की मूर्ति को विराजमान करके और हम उन भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो बताइए कुर्डुवाड़ी वालों, सुभाष जी, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था मालूम है आपको? क्या किया? एक छोटा सा मंदिर बना देता भरत चक्रवर्ती और एक ही मंदिर बना देता, उससे काम हो जाता। किंतु कितने मंदिर बनाए? क्यों? भरत चक्रवर्ती ने कितने मंदिर बनाए जानते हो? भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकाल 24 की 72 जिनालय बनाए। 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर। और कैसे बनाए? स्वर्ण के जिनालय बनाए, स्वर्ण के। और स्वर्ण की ही मूर्तियां 500 धनुष ऊंची प्रमाण विराजमान वहां पर कराई। तो ऐसा उस भरत चक्रवर्ती ने क्यों किया? इसलिए किया, चक्रवर्ती था, वैभवशाली व्यक्तित्व था, 14 रत्न 9 निधियां, अद्भुत वैभव उसके पास था। उसने सोचा कि जब वैभव है तो एक जिनालय बनाएंगे तो उतना ही पुण्य और हमारे खाते में आएगा, 2 बनाएंगे तो उतना ही आ गया, और पूरी त्रिकाल 24 बनाएंगे ना तो हम 37 पुण्य का अर्जन करेंगे। और ऐसा 37 पुण्य का अर्जन किया, उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गया भरत चक्रवर्ती। और ऐसा 37 पुण्य का अर्जन किया, स्वयं आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ी, और चक्रवर्ती ने उन्हीं भगवान की भक्ति करके दीक्षा लेती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी इस भक्ति की अद्भुत महिमा होती है। आप सभी लोग यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति करने से ऐसा, जब तक आप इस मंडप में बैठेंगे या जिनालय में आप बैठते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो ऐसा 37 पुण्य संचित होता है जो परंपरा से सभी भक्तों को भी एक दिन भगवान बनाएगा। 4 बातें घटित होती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो 37 पुण्य उस समय हमारा बंधु को प्राप्त होता है। पूर्व में बंधा हुआ जो पुण्य होता है वो गुणित क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता है।
जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं उस समय कोई पाप कर्म तो बंधता ही नहीं है, यदि हम तन मन वचन से पूरे भगवान के भक्ति में समर्पित हो जाएं। और जो पूर्व का पुण्य रहता, पाप रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसी अद्भुत भक्ति की महिमा हुआ करती है और ये कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। ऐसा मत समझना, अगर जो लोग ना समझ पाए हों अभी, देखो तो वो लोग भी अभी आज नहीं आ पाए, पहला दिन है, कल से आप वो लोग भी आ सकते हैं। और जो नहीं आ पाए अभी, हमने सुना 70-80 घर की समाज है यहाँ पे, क्यों सुभाष जी, कहाँ है वो समाज, कहाँ है बताइए आप। तो कल यहाँ पर, और देखो जिसको भी इस गुरु सानिध्य को प्राप्त करना हो, अभी जो नहीं आ पाए हो सकता है भाई बड़ा नगर है ये, मालूम न पड़ पाया लोगों को, तो भगवान का समोषण यहाँ पे लग गया है। और जो व्यक्ति नहीं आएगा वो दुर्भाग्यशाली ही होगा, वह इस महान अनुष्ठान में शामिल नहीं होगा तो अपना ही घाटा कर लेगा। तो जो लोग नहीं आ पाए हों, तो यहाँ पर सिर्फ उधर हाथ जोड़ के बैठ कर के नहीं, बढ़िया यूनिफॉर्म में बैठ करके और बढ़िया हथकरघा के शुद्ध वस्त्रों को पहन करके और द्रव्य शुद्धि के साथ बढ़िया आपके पास यहाँ पर द्रव्य सामग्री हो, उसके साथ बैठ करके भगवान की पूजन आराधना करो। जन्म जन्मांतर में यह पुण्य ऐसा जो संचित होगा ना, आप इसका फल भोग नहीं पाओगे, ऐसा सातिशय पुण्य का संचय करोगे। अभी तो प्राय करके आप पुराना बासा खा रहे हो कुडूवाड़ी वालों, क्योंकि हमने सुना है वहाँ कोई नहीं जाता मंदिर में भगवान का पूजन अभिषेक करने, 2-5 लोग जाते हैं। ऐसा साक्षात समोषण बना हुआ है और वहाँ पे पुजारी, महाराष्ट्र की दशा है, पुजारी जी करते हैं और सब लोग दूर से दर्शन करते हैं। दूर से दर्शन करने में आनंद नहीं आता है। सभी लोग, मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी की वाणी को सुनकर के आप सभी लोग जरूर अपने और इस धर्म की वृद्धि करेंगे और आगे आप सभी लोग महाराज जी का जैसा निर्देश प्राप्त हो वैसा आप करेंगे तो आनंद ही आनंद कुडूवाड़ी में छा जाएगा। बोले परम पूज्य निरापद वीर सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। भैया माइक चेंज कर दें।